हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट, देखिए लॉगरिथमिक फंक्शंस का यूज क्लास 11 से स्टार्ट हो जाता है। ओके, और हायर एजुकेशन तक इसका यूज होता है। और इसका यूज मैथमेटिक्स के साथ साथ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में भी होता है। और लॉगरिथमिक फंक्शन से जो क्वेश्चंस बनता है उसको आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब लॉग का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। राइट, और उस प्रॉपर्टी का आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, तभी आप लॉग टाइप के क्वेश्चंस को मतलब लॉग टाइप के इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और लॉगरिथमिक फंक्शंस का यह वीडियो आपको 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स में देखने को मिल सकता है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मेरा लॉगरिथमिक फंक्शंस होता क्या है। देखिए, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू दिस। राइट, मतलब यदि कोई इक्वेशंस इस तरीके से लिखा रहे तो उसको हम बोलेंगे कि वो मेरा लॉगरिथमिक फंक्शंस है। राइट, और इसे हम क्या पढ़ेंगे, और इसे हम पढ़ेंगे log x बेस ए। राइट, नीचे आपको ए दिख रहा होगा, इसे हम बेस बोलेंगे। ओके, y इज इक्वल टू log x बेस ए या फिर log बेस ए x। ओके, और इसे हम डिफाइन करेंगे x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1। इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि मेरा फंक्शन दिया है log बेस ए x। ओके, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है मेरा। ओके, इसे हम डिफाइन करेंगे x ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो बेस है और ये मेरा आर्गुमेंट है, इसको हम बेस बोलेंगे और इसको हम आर्गुमेंट बोलेंगे। ओके, दिस इज बेस एंड दिस इज आर्गुमेंट। ओके, मतलब आर्गुमेंट मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए। और ये जो बेस है मेरा, तभी हम बोलेंगे मेरा लॉगरिथमिक फंक्शंस डिफाइन होगा। ओके, अब इसका कुछ हम ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स दिया हुआ है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो सबसे पहले हम ये एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके, नाउ अब देखिए y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स है, मतलब ये जो a है मेरा, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो मेरा ग्राफ ऐसा होगा। ओके, और ये जो ग्राफ होगा ये y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स होगा, लॉग बेस ए एक्स का होगा। और ये जो मेरा कट करेगा एक्स एक्सिस का, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 0। नाउ ये मेरा a से बड़ा होगा तभी हम ऐसा ग्राफ लेंगे, अदरवाइज यदि y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, ये है a का वैल्यू यदि 0 से 1 के बीच हो। ओके, यदि 0 से 1 के बीच होगा तो इसका ग्राफ हम कुछ ऐसा लेंगे। ओके, और इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 0। ये दोनों ग्राफ में आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। ओके, नाउ लॉग का कुछ प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। आप देखिए, पहला प्रॉपर्टी मेरा दिया हुआ है, लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू एन रहे तो इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर n इज इक्वल टू एक्स। ओके, जैसे ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड x log बेस 5 x इज इक्वल टू 3। ये मेरा इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हमें x का मान निकाल कर बताना है। तो देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये जो इक्वेशंस है जस्ट लाइक फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। ओके, जस्ट लाइक इसके जैसा दिख रहा है, तो नाउ इसे हम इस तरीके से लिख देंगे। ओके, देखिए यहाँ a पे पावर n है, राइट, तो यहाँ पे 5 पे पावर 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू x, तो इक्वल टू x। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 125। ओके, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है, log बेस a
मतलब इसका बेस भी ए है और आर्गुमेंट भी ए है, मतलब बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम रहे तो उसका डायरेक्ट हम लिखेंगे कि इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। चलिए मेरा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। देखिए इसमें आर्गुमेंट और बेस मेरा दोनों सेम है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट होगा 1। ओके, से देखिए यहाँ भी आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, और यहाँ भी आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 1 होगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी दिया हुआ है लॉग बेस ए एक्स की पावर एम, तो इसको हम लिखेंगे एम लॉग बेस ए एक्स। ओके, मतलब ये जो पावर है एम ये मेरा बाहर आ जाता है और बाकी मेरा वैसा का वैसा ही रह जाता है। चलिए मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए लॉग बेस 2 8 दिया हुआ है, राइट। आर्गुमेंट यहाँ मेरा 8 है और बेस में 2 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस 2, इस 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, राइट। इस 8 को हमने 2 पे पावर 3 लिख दिया। नाउ अब ये जो मेरा निकला जस्ट लाइक इसके फॉर्म में दिख रहा है, राइट। तो इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 3 मेरा बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ m मेरा बाहर आता है, ओके, तो यहाँ मेरा 3 बाहर आएगा, तो 3 को हमने बाहर किया और ये बचेगा लॉग बेस 2 2। ओके, अब देखिए यहाँ अभी आपने जस्ट देखा सेकेंड प्रॉपर्टी, यदि बेस और आर्गुमेंट इक्वल रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, बिल्कुल इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो 3 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 3, राइट। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है लॉग बेस 9 1 दिया हुआ है, राइट। आर्गुमेंट यहाँ 1 है और बेस 9 है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस 9, इस 1 को लिख सकते हैं 9 पे पावर 0। ओके, 9 पे पावर 0, 9 पे पावर 0 दैट मीन्स इसका वैल्यू 1 ही हुआ। ओके, अब देखिए अब ये भी जस्ट लाइक इसके फॉर्म में दिख रहा है। ओके, तो हम नाउ इसको भी हम इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे, तो 0 मेरा बाहर आएगा, तो 0 को हमने बाहर किया और ये लॉग बेस 9 9, तो 0 क्रॉस और इसका तो वैल्यू 1 होगा, आर्गुमेंट और बेस सेम रहे तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो 0 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है लॉग m अपॉन n और बेस में मेरा a है, तो इसको हम लिखेंगे log m माइनस log n, और राइट, और बेस मेरा दोनों का सेम हो जाएगा। या फिर ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे, या फिर ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे। ये हम क्वेश्चंस के डिमांड के अनुसार से लगाएंगे कि ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे या फिर ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे। ओके, अब देखिए ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और ये मेरा जस्ट लाइक इसके फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसको हम लिखेंगे लॉग बेस 2 1 माइनस लॉग बेस 2 8, राइट। m माइनस n तो 1 माइनस 8। ओके, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस 2, इस 1 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 0, राइट। इस 1 को हमने 2 पे पावर 0 लिख दिया और माइनस लॉग बेस 2, इस 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, तो इस 8 को हमने 2 पे पावर 3 लिख दिया। नाउ देखिए ये मेरा 0 है, अभी आपने थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ा कि लॉग बेस ए एक्स पे पावर m रहे तो इसको हम लिखेंगे m लॉग बेस ए एक्स, राइट। ये मेरा पावर बाहर आ जाता है। नाउ 0 इज ऑल्सो ए पावर, इस 0 को आप बाहर कीजिएगा तो ये मेरा क्या बनेगा लॉग बेस 2 और ये मेरा 2 और माइनस यहाँ भी पावर 3 है तो 3 भी मेरा बाहर आएगा, तो 3 को हमने बाहर किया और लॉग बेस 2 2। अब देखिए लॉग बेस 2 और आर्गुमेंट में भी 2 है, बेस में भी 2 है, तो आर्गुमेंट और बेस यदि इक्वल हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। अभी आपने जस्ट एक प्रॉपर्टी देखा लॉग का कि आर्गुमेंट और बेस यदि सेम रहे तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका भी वैल्यू 1 हुआ। ओके, तो 0 क्रॉस 1 तो 0,
और माइनस इसका भी वैल्यू 1 होगा, यहाँ भी आर्गुमेंट और बेस सेम है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, तो 3 क्रॉस 1 तो 3, तो 0 - 3, ये मेरा -3 निकल गया। ओके, तो इसका वैल्यू निकल गया -3। देखिए अगला प्रॉपर्टी है log बेस a m इंटू एन, राइट। तो इसको हम लिखेंगे log बेस a m प्लस log बेस a n। ओके, मतलब ये इंटू में रहे, राइट, मल्टीपल में रहे तो ये मेरा प्लस में हो जाता है, यदि डिवाइड में रहता तो मेरा माइनस में हो जाता है। अब देखिए ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है log दिस प्लस log दिस इज इक्वल टू log 16। देखिए और ये जो मेरा है जस्ट लाइक क्या इसके फॉर्म में है, राइट, इसके फॉर्म में है ये, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। ओके, इस तरीके से लिखेंगे तो ये मेरा बन जाएगा log x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू log 16। ओके, नाउ देखिए log इधर भी है log इधर भी है और दोनों का बेस मेरा कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, यदि दोनों का बेस अलग अलग रहता, डिफरेंट रहता, तब तो ये मेरा इक्वल नहीं होता। ओके, बट यहाँ जो मेरा है दोनों का बेस सेम है। ओके, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसका आर्गुमेंट भी सेम हो जाएगा, तो डेट मीन्स x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 16। नाउ इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 इज इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से लिखेंगे 16 प्लस 9 25, तो x का यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा, एक +5 और एक -5। ओके, अब देखिए x का दो वैल्यू निकला, अब इस x का जो हम +5 और -5 निकला, अब इस दोनों को लें या फिर किसी एक को लें, ये डिपेंड कैसे करेगा। अभी आपने जस्ट देखा कि लॉग मेरा डिफाइन कब होता है, जब उसका आर्गुमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए इस 5 को आप इसमें पुट कीजिए, राइट, तो 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 2। अब इस -5 को आप इसमें पुट कीजिए तो ये मेरा क्या होगा -5 प्लस 3 तो -2 और -5 -3 -8। ओके, देखिए आर्गुमेंट मेरा लॉग का 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ मेरा -2 और -8 आ रहा है, कब, जब हम -5 को पुट कर रहे हैं। ओके, तो हम इस -5 को नहीं लेंगे, राइट, तो इसका जो x का वैल्यू निकलेगा ओनली 5 निकलेगा और इस ओनली 5 को ही हम इसके आंसर्स में शामिल करेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, log बेस a पे पावर m x रहे तो इसको हम लिखेंगे 1/m, मतलब ये जो बेस पे पावर m है ये 1/m बाहर हो जाता है और log बेस ax हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a पे पावर log बेस a x। ओके, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट मेरा हो जाएगा x। ओके, अब देखिए यहाँ पे log बेस b a, तो इसको हम कभी कभी लिख सकते हैं क्वेश्चंस के अनुसार से log a/b और दोनों का बेस हम सेम ले लेंगे। ओके, और इस तीनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी था आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लॉग से रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।